जब प्राइवेट स्कूल्स बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे थे, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे, लाइब्रेरी में कैद कर रहे थे, माता पिता 40 डिग्री में स्कूल के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भाजपा की सरकार ने कहा हम बिल लेके आ रहे हैं। अप्रैल में कैबिनेट में बिल पास हुआ, अप्रैल से मई हो गया, बिल नहीं आया, मई से जून हो गया, बिल नहीं आया, जून से जुलाई, और अब जुलाई से जाकर अगस्त में इस बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया। 4 महीने क्यों लगे? अगर अप्रैल के महीने में बिल तैयार था, कैबिनेट से पास था, तो 4 महीने बाद ये बिल विधानसभा में क्यों लाया गया? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए, उनको मौका देने के लिए कि वो पेरेंट्स को परेशान करके जो उन्होंने फीस बढ़ाई थी उस फीस को वो वसूल कर सके, इसलिए 4 महीने की देरी की गई। इस बिल में कोई रायशुमारी नहीं हुई, ना किसी एजुकेशनिस्ट से, ना किसी वकील से, और माता पिता से तो बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स कहते रह गए कि हम अपनी राय देना चाहते हैं, बिल की कॉपी तो दिखा दो, लेकिन 4 महीने तक बिल की कॉपी नहीं दिखाई गई, उसको छुपा के रखा गया। क्यों? क्योंकि ये बिल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के हक में नहीं है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक राजकुमार भाटिया जी ने कल सदन में कह भी दी कि अब इस बिल के माध्यम से स्कूलों को फीस बढ़ाने का मौका मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में जो बिल पेश हुआ है उसको हमने बहुत सारे माता पिता के साथ साझा किया। बिल प्रस्तुत होने से पहले भी हमने बहुत सारे पेरेंट्स से मुलाकात करी थी, उनकी राय मांगी थी, और पेरेंट्स की राय के अनुसार आम आदमी पार्टी का विधायक दल कई अमेंडमेंट्स इस बिल में टेबल कर रहा है कि जो बिल के प्रावधान हैं वो स्कूल के मालिकों के हक में ना हो, माता पिता के हक में हो। इन सब अमेंडमेंट्स पर वोट किया जाएगा। वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना वोट कहां डालते हैं, उससे यह साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या मालिकों के हक में है या माता पिता के हक में। तो मैं एक एक करके जो अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने इस बिल में रखे हैं वो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे चीफ विप और बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी ने ये डिमांड करी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाए। सिलेक्ट कमिटी जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्लियामेंट में अलग अलग बिल्स को एग्जामिन करती हैं, वैसे ही दिल्ली विधानसभा में एक सिलेक्ट कमिटी का प्रावधान है जो पब्लिक कंसल्टेशन करे, लोगों की राय ले। इसकी हमने एक सबसे पहली डिमांड रखी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाए ताकि जो माता पिता हैं जो प्रताड़ित हुए हैं इन प्राइवेट स्कूल से, उनकी भी आवाज दिल्ली विधानसभा तक पहुंचे। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माता पिता की आवाज सुनेगी, लेकिन हमें इस बात पे भरोसा थोड़ा कम है, इसलिए हमने कई और अमेंडमेंट्स भी मूव किए हैं जो इस प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट में एक सबसे बड़ी खामी है। वो ये है कि जो कमिटी फीस का निर्धारण कर रही है उसकी अध्यक्षता की जा रही है मैनेजमेंट के एक सदस्य से। दूसरी बात, इस कमेटी में मात्र 5 माता पिता हैं जो भी पर्ची के माध्यम से निकलेंगे।
इस देश में सबको पता है कि पर्ची की सेटिंग किस तरह की जा सकती है। तो हमने जो सेक्शन 4 है इस बिल का, उसमें एक अमेंडमेंट मूव किया है कि जो स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी है उसमें पेरेंट्स के 5 सदस्य नहीं, उसमें पेरेंट मेंबर्स 10 होने चाहिए। यानी 15 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें से 10 सदस्य माता पिता होंगे और वो पर्ची से नहीं निकाले जाएंगे, वो पेरेंट्स की जनरल बॉडी के इलेक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे। ये पेरेंट्स की डिमांड पर पहला अमेंडमेंट हमने मूव किया। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सेक्शन 5 में जो एक्ट है उससे असली मंशा भारतीय जनता पार्टी की निकल कर आती है। देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक के बाद एक बेलगाम तरीके से स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी और माता पिता से बढ़ी हुई फीस डिमांड करनी शुरू कर दी। हमने बार बार कहा कि स्कूलों की नई फीस पर रोक लगाई जाए और पिछले साल यानी 2024-25 से ज्यादा फीस स्कूलों को नहीं देने दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। और आप कानून में देखिए, सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2 है, वो कहता है provided that for the academic year 2025-26 the fees being charged by schools with effect from 1st April 2025 shall be deemed to be the proposed fee for the purpose of this act। यानी जो प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम फीस बढ़ाई उसको इस कानून में ठप्पा लगा दिया गया है कि वही असली फीस होगी और वो माता पिता को ये कानून पास होने के बाद देनी पड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने इसमें अमेंडमेंट ये प्रस्तुत किया है कि जो 2024-25 की फीस थी उससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता है जब तक स्कूल के सारे अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं। अब सवाल यह है कि इस अमेंडमेंट पे क्या भारतीय जनता पार्टी माता पिता के हक में वोट करेगी, 2024-25 की पुरानी फीस के हक में वोट करेगी, या प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में वोट करेगी और इस साल की बढ़ी हुई फीस माता पिता को देने के लिए मजबूर करेगी। हमने एक और अमेंडमेंट सेक्शन 4 में इंट्रोड्यूस किया है कि स्कूल की जो फी रेगुलेशन कमेटी है उसकी बैठक से पहले स्कूल के पिछले साल के सारे खाते ऑडिट किए जाएंगे। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता को भेजे जाएंगे। उनको उन अकाउंट्स को देखने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। वो अपना फीडबैक कमेटी को देंगे और उसके आधार पर कमेटी अपना फैसला लेगी। अगर आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का बिल है, 13 पन्ने के इस बिल में एक भी जगह ऑडिट शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके खातों का ऑडिट हो। तो जो अमेंडमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी लेके आए हैं कि स्कूल के सारे खाते ऑडिट होने होंगे और हर माता पिता को उस ऑडिट की रिपोर्ट जानी होगी और उनके कमेंट्स के लिए 15 दिन देने होंगे। अब हम ये इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां वोट देती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के माध्यम से आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।